देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अभी जो है जैसे वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। उड़ी की बात करें हम स्पेसिफिकली, तो उड़ी के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, आप इससे कुछ भी चेंज कर सकते हो। 74 साल गुजर गए, हमारा एनएस ब्रिज नहीं बना है। सिंपल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यूएसजी के लिए उसको रातों रात बारामूला जाना है। उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता, उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता, जो अपनी परवाज खुद ही इख्तियार करते हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट इशरत भट्ट और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाज़रीन, यहां के लोगों के साथ हमारी बातचीत जारी है और प्रोग्राम का मकसद लोगों के मसले व मसाइल सुनना। तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं इनके मसलों और मसाइल। अगर इस कंपैरिजन में हम देखें तो मेन टाउन के जो लोग हैं, वहाँ की जो एजुकेशन है उसमें काफी सुधार आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं नहीं करूंगी, जैसा भी हो हम यहाँ पर बहुत बेटर तरीके से प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। मगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स पे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हर एक पेरेंट की ये कोशिश रहती है कि उसका बच्चा आला से आला तालीम हासिल करे। अगर यहाँ के फार फ्लंग एरियाज की बात करें तो वहाँ पे उतनी अच्छी तालीम अभी भी बच्चों को नहीं मिल रही है। तो उन बच्चों को उनके गांव में एक अच्छी और मेयारी तालीम हम दे पाएं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, अगर ये हल हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, आप इससे कुछ भी चेंज कर सकते हो। उन लोगों को एक बार अपने रूबरू प्रोग्राम में खड़े कीजिए, हम सवाल करेंगे आपके माध्यम से, ये मौका होगा वो जवाब देंगे यहाँ क्या है। उस लेवल पे अभी भी उड़ी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पीछे है। फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप के उन उम्मीदों को कायम रखना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पे मलाल न करना। तो इस शेर से आपको पता ही चला होगा कि हमारी बात ड्रग्स के ऊपर है। क्या मैं जान सकता हूं कि हमारा यूथ ड्रग्स की ओर क्यों जाते हैं? ड्रग्स की ओर जो भी यूथ जा रहा है, वो मेरे ख्याल से जो बेसिक उसका रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, और सेकेंडली ये है कि आई गेस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे काउंसलिंग की कमी है, गाइडेंस की कमी है। अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे बच्चों को अवेयर किया जाए इन चीज़ों के बारे में, खासकर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूंगी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, टीचर्स तो है लेकिन उनको ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए जो वो ग्रेजुएट भी नहीं होंगे। वो शायद साइंस ग्रेजुएट होगा और उसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, तो वो तो बस एक बेसिक एजुकेशन देगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देगा। प्लस बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में इंक्लूड करेंगे, उनको ये चीज़ें बताएंगे, तो मेरे ख्याल से हम जैसा बच्चों को मोल्ड उनका दिमाग करना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो बहुत ही हमारे जो फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, चलो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात नहीं करूंगी या प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं करूंगी, मेरे ख्याल से वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती हैं। बट गवर्नमेंट स्कूल में तो मुझे लगता है बहुत ही बेसिक चीज़ें बताते हैं और ये अवेयरनेस वगैरह आई डोंट थिंक होती है उतनी ज़्यादा। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अगर ख़त्म होगी तो काफ़ी हद तक जो यूथ है वो एक अच्छे रास्ते पे चलेगी, एक अच्छा ट्रैक इख्तियार करेगी। जैसे कि आपने कहा कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मगर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है
उसके लिहाज से आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा कि मैम ने बोला कि स्टेप बाय स्टेप हर काम होगा, तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जैसे आई है वो लागू हो रही है, इस साल से तो बहुत अच्छे से लागू होगी। तो लेट्स सी कि कितना चेंज आता है इससे। जितना दावे किए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, तो वो इस साल के एंड पे वो हम देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है इस चीज से। सो वी हैव टू बी पेशेंट टू सी द रिजल्ट्स, आई गेस। क्या मुझे कोई बता सकता है कि जो ड्रग्स यहाँ दिन ब दिन बढ़ता है और यहाँ आता कैसे है? देखो, आपने पहले ही देखा होगा कि उड़ी जो है ये एक बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे अक्सर जो गांव है, आप मेन उड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे अक्सर जो गांव हैं, जितने भी विलेजेस हैं, वो सब LOC के नज़दीक हैं। और इससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेड भी चला था। हमारा जो काउंटर पार्ट, हमारा नाइबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, वहाँ से ट्रेड भी हुआ था। तब भी यहाँ पे ड्रग आना, उस ट्रेड के ज़रिए से भी कुछ ड्रग आना शुरू हो गया था। और अभी जो कहीं पे यहाँ पे जब भी क्रॉस बॉर्डर से जो भी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, तो उनके ज़रिए भी हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ से ड्रग्स आता है। और उसके बाद इससे हट के मैं कहूँ कि यहाँ पे ड्रग क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे पिछले कई सालों से जब यहाँ पे ट्रेड हुआ, उसके बाद और आज प्रेजेंट एरा की हम बात करें, और आज भी ड्रग अच्छा खासा यहाँ पे चलता है, अभी भी यहाँ पे यूज हो रहा है और बहुत सारे बच्चे इसका शिकार भी हो गए। उसमें मसला यही है कि सबसे मेन काज जो है, उड़ी फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे लोगों के पास कोई एवेन्यूज नहीं है। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने पहले भी कहा, इम्प्रूव हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि 2011 सेंसस के मुताबिक यहाँ 88 पॉइंट समथिंग यहाँ पे एजुकेशन थी। जो ये जो ड्रग्स हैं, इसके ऊपर हमारी एक टीम 360 है। हम कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे इसमें नुक्कड़ नाटक करते हैं, कुछ ड्रामाज करते हैं, कुछ स्टोरीज बनाते हैं, जिससे साबित हो, सामने देखने वाला व्यक्ति इसमें मुलव्वस ना हो कि इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और ये सर ने खुद कह दिया था कि जो चीज आदमी ने 10 में बेचनी है, कोई लाखों में उसका लाख रुपया दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 10 वाला लाख में दे देगा। जमीर मर चुके हैं इंसानों के, आज इतना हो चुका है। नाट आनली, कमल कोट, बहुत सारे इलाके इसमें मुलव्वस हैं। अब कमल कोट ही क्यों ज्यादा सुर्खियों में आता है, सवाल था मैम का। मैम जवाब ये है, कमल कोट सुर्खियों में इसलिए ज्यादा आता है कि चेकिंग है, नाके 2-3 है, वहां पे आता है। तो सब जब एरियाज को आप देखोगे वहां ज्यादा नाके नहीं है, तो इस वजह से शायद वो ना आए हो। तो एक एरिया को टारगेट नहीं कर सकते हम कि हमारा सिर्फ कमल कोट है जो इस चीज में फंसा हुआ है। ये एक तो ये, और दूसरा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है। हमने रिसेंटली, हम आपको बताएंगे मजीद वक्त आपका ना लेते हुए, कि हमने एक छोटी सी एक फिल्म बनाई हुई थी यहाँ पे कोविड-19 के दौरान। उसके बाद में हमने फिल्म बनाई, वो उसका टाइटल हमने दिया दिल जले गुला। वो ये था कि एक बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, उसको जिस वक्त जॉब नहीं मिलती है, वो घर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, तो वो उन गलत हरकतों में मुलव्वस हो जाता है और वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो यही है कि मुलव्वस क्यों हो रही है यूथ इन चीजों में, इसलिए कि इतनी मजबूरियां बढ़ चुकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है कि मजबूरन एक अच्छे से व्यक्ति को इन गलत चीजों में मुलव्वस होना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे अभी तक बोला गया, मतलब यूथ को रिलेट किया जा रहा है ड्रग्स से, और हम बोलते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे हम स्कूल्स में, ताकि बच्चे जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। बट व्हाट अबाउट जो लोग बड़े इसमें इन्वॉल्व हैं? जैसे आप लास्ट टाइम की बात करें तो एक VLW इसमें पकड़ा गया था, ठीक है, तो ना तो वो अनएम्प्लॉयड था, ना कोई उसको ऐसी मजबूरी थी, बट स्टिल वो भी मतलब पकड़ा गया था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब स्कूल नहीं, हम अवेयरनेस बच्चों को दे सकते हैं कि ये चीज ना करो, बट व्हाट अबाउट जो बड़े बड़े इसमें अब इतने बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, और कहीं ना कहीं मतलब अगर ड्रग्स की जाए तो लाइक कमल कोट को टारगेट किया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लाइक मैं नामला से हूं, और लास्ट टाइम हमारे वहां पे जो एक एडजेसेंट विलेज है सोरा, वहां से जो है ड्रग्स पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ का है, तो यहाँ पे ड्रग्स के बहुत सारे केस आते हैं। अगर इनके पास आते हैं, तो अगर इनको पूरा पता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें मतलब ये एपिसोड्स में देखने को मिलता है, लाइक एक पकड़ा गया, आज 2, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है एक ही टाइम पे सारों को पकड़े, और ऐसा मतलब हो कि नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसा सुनने को ही ना मिले। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हैं। ट्रेड है,
ये अगर अच्छे से दोबारा से चल जाता, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जिनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी इस ट्रेड की वजह से। यहाँ पे हमारे, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ से एक रोड निकल सकता है जिसमें 2 घंटे में आप जम्मू पहुँच जाओगे। आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगी, कमल कोर्ट क्यों है ज्यादा इन्वॉल्व ड्रग्स में? देखो मैं ये नहीं कह सकता कमल कोर्ट, देखो हर जगह ये जरूरी नहीं है। कमल कोर्ट इस वक्त इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि कमल कोर्ट के कुछ वहां पे पकड़ी गई ड्रग्स। ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से और जगह पर भी होंगे जो अभी सामने नहीं आए हैं या पकड़े नहीं गए हैं। हाँ, कमल कोर्ट की दूसरी वजह भी है कि कमल कोर्ट जो है वहां पे बॉर्डर जो है वो बहुत नजदीक है, बहुत एडजॉइंट है। वहां माड़ियां पड़ता है गांव, जहां की पिछली बार कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व पकड़े गए, एक गाड़ी पकड़ी गई, वो भी बहुत। दैट मीन्स आपका मानना है कि जो ड्रग्स आता है वो पड़ोसी मुल्क से आते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे और कोई दूसरा, मैं डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यही कहूंगा कि वहीं से आता है। यहाँ पे तो बनता नहीं है, यहाँ पे लोकल इसका कोई है नहीं, ऐसा और कोई नहीं है। देखिए, अगर वहां से ड्रग्स आते हैं, आपने कहा पड़ोसी मुल्क से ड्रग्स आते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई होता, आपको लगता है कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है? अगर आप कहते हैं कि जो ड्रग्स है अनएम्प्लॉयमेंट से है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ड्रग्स भी तो पैसों से मिलता है, वो पैसे एक यूथ के पास कहाँ से आते हैं? देखो मैम, जब आपको 10 रुपए की चीज कोई 1000 में दे देगा, 10 रुपए में आप लोगे, उसको आगे जाके 1000 में बेचोगे, या 1000 में खरीदोगे तो लाखों में बेचोगे, तो उससे एक बंदे को लालच तो बढ़ेगी। जैसे कि मैम ने अभी पूछा कि जो ड्रग्स है वो उसको कैसे रोका जा सकता है, तो मैं इसका आंसर ये देना चाहूंगी। अगर यहाँ मैं उड़ी की बात करूंगी, अगर यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर खुलवाए जाएं या गेम स्पोर्ट्स वगैरह ये खुलवाए जाएं, तो मैं कहती हूँ जो यंग यूथ है, जो इसकी ज्यादा यंग यूथ है, वही तो ज्यादा ड्रग्स की तरफ जा ही रही है ना। तो अगर यहाँ पे गेम स्पोर्ट्स खुलवाए जाएं या म्यूजिक की क्लासेस वगैरह करवाई जाए, तो मैं कहती हूँ कि जो यंग यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जाएगी ही नहीं। तो इसका आंसर यही हो सकता है। कोचिंग, आपसे जानना चाहूंगी, कोचिंग सेंटर्स से क्या होगा? एजुकेशन को पहले ही बूस्ट किया जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स अगर यहाँ पे मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ड्रग्स को कैसे रोक सकते हैं? मैम, ड्रग्स को तो तब भी रोक सकेंगे ना अगर जो यंग यूथ है वही तो ज्यादा इसकी तरफ जा रही है ना। हम जो ओल्ड मेन्स है वो तो जा नहीं रहे ना, तो जो यंग यूथ है वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में होती है? गेम स्पोर्ट्स में। तो तभी मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे गेम स्पोर्ट्स वगैरह प्रोग्राम उनके करवाए जाएं या यहाँ पे टूर्नामेंट खुलवाए जाएं, तो जो यंग यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जाएगी ही नहीं। तो अवेयरनेस तो हम बच्चों में करेंगे क्रिएट, तो जो भी ये हो रहा है इसमें ना कहीं मुझे लगता है जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं कहीं ना कहीं तो है कि कोई बच रहा है। और अगर जो अभी तक पकड़े जा रहे हैं, लाइक आपने इतने सारे लोगों को पकड़ा, तो आगे आपने उनका क्या किया? तो हम देखते, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एक्शन उठाया जा रहा है। तो तभी जो है ये चीज इतनी, अगर इसकी अच्छी कोई स्ट्रॉन्ग जो पनिशमेंट होती, तो मुझे नहीं लगता है कि पनिशमेंट देख के दूसरा बंदा इसको करता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी यहाँ पे जो है, या जो भी हमारे पास एजेंसीज हैं, वो इतना अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस चीज को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और रोज रोज जो है हम कहीं पे सुनते हैं, कभी कहीं पे पकड़ा गया, और कितनी सारी चीजें हैं, किधर किधर आप पहुंचोगे, कहीं कहीं पे जगहों पे जो है आपकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो कितनी सारी जगह पे है जहां पे शायद मुझे लगता है कि हम वहां पे पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो स्कूल्स के लिए है, तो बाकी के लिए जो है ये बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है जिसका मतलब रोकना जो है बड़ी मतलब पहुंच मतलब इसके लिए लगेगी, तो फिर जाकर जो है ये पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो बोलने को अवेयरनेस हम एक जगह 10 बंदों को जमा करेंगे और वो होंगे भी उसमें कि नहीं, तो वो तो मतलब ये चीज है। जैसा कि मैम ने ये कहा है कि हम कैसे रोकेंगे, यानी कि जो यूथ यहाँ इसमें ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, उनको हम कैसे रोकें इस चीज़ से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट दूर करें। यहाँ का जो भी यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट दें, चाहे आप प्राइवेट सेक्शन में दे रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में दे रहे हैं, यूथ को इस तरह मोड़ें। और दूसरी चीज़ ये है मैम कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट में यहाँ का जो यूथ है उसको स्पोर्ट की तरफ मोड़ें। और यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जो ग्राउंड भी नहीं है, ऐसी चीज दें, ग्राउंड दें, और हर एक बच्चे को मौका दें कि वो उनका जो सेंस, उनका जो माइंड है वो इस तरफ मुड़ सके। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या किया जाए मैम कि बच्चों को मौका दिया जाए आगे निकलने का, ना कि उसकी तरफ जाने का। हमारा यूथ खराब क्यों हो रहा है, इस पे ध्यान दें। जो घर वाले होते हैं हमारे, वो हमसे कभी नहीं पूछते कि हमारी क्या इच्छा, हम क्या बनना चाहते हैं। दैट इज द मेन कॉज ऑफ द ड्रग्स।
इवन मेरे पास कुछ ड्रग एडिक्ट्स आए भी है बच्चे, उनको मैंने इन्वॉल्व किया कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। बिना पुलिस के कोई काम नहीं हो सकता यहाँ। नहीं जनाब, ये गलत है, ये वो है, ये है, ये हम सारे बोलते हैं 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से। जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था नशा मुक्त भारत अभियान, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जोर देना है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिनेमा गलत है, मेरे पापा सिनेमा देखने के लिए अप्रूव करता है वो। आज तक मुझे नहीं लगता किसी को ऐसी पनिशमेंट या कोई इतने टाइम तक कैद है, तो ऐसी पनिशमेंट अगर जो पकड़ा जाता है तो ऐसी कोई मतलब पनिशमेंट दो, ऐसे मतलब जो बाकी लोगों को भी पता लगे कि हाँ ऐसा बंदा जो है इतने साल के लिए जो है उसको कैद हुई है या उसका सीज की गई है कुछ चीजें, तो वैसे होना चाहिए। अगर मतलब पकड़ा जस्ट मतलब एक नंबर जो है आप एक एस्टिमेट देते हो कि इस साल जो है हमने इतने सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा या कुछ पकड़ा, तो कहीं ना कहीं तो एक पनिशमेंट जो है या गवर्नमेंट ऐसे रूल्स मतलब ये करनी चाहिए ताकि मतलब आगे जाकर जो है उनका बाकी चीजें, जैसे अगर कोई वो काम कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रग पेडलर है वो उसका कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है तो सीज करें वो, या कोई जैसे लाइक कोई एम्प्लॉय पकड़ा जाता है तो उसकी बाकी चीजें जो है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए कि उसकी एम्प्लॉयमेंट होता भी है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन बहुत जगह जो है मुझे लगता है कहीं पहुंचा मतलब बहुत जगह पे जो है मतलब लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब पहुंच नहीं पाते हैं हर जगह पे। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर ये फॉर फ्लंग एरिया है, यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन भी लोग किसी तरह हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, एजुकेशनली यहाँ पे अच्छे साउंड हो रहे हैं लोग, तो कम से कम इसके लिए हम जाके बाहर के लोगों के साथ compete नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल सतह पे कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज जनरेट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे डेवलप करें, चाहे वो ट्रेड की सूरत में करें। तो ये मैं अभी आपको एक पावर प्रोजेक्ट की बात बताता हूँ, वो आपको पता होगा कि इस एशिया का सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट है मोहरा पावर प्रोजेक्ट। 1000 बार आप लोगों ने भी उस पर चर्चा की होगी, कहीं जगहों पर आके आपको भी बहुत सारी मैंने न्यूज़ चैनल्स में उसका तज़किरा सुना, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने उसको दोबारा नहीं किया कि हम उसको दोबारा शुरू करें, उस पर काम करें, यहाँ के लोकल यूथ को मिले उसके जरिए एम्प्लॉयमेंट मिले। ड्रग के बारे में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम बात करते हैं कि ड्रग आती कहाँ से है, ये सब चीज़ें, लेकिन हम मर्ज की बात करें, मरीज़ की ना करें, क्योंकि एक आदमी जो ड्रग्स ले रहा है वो तो मरीज़ है। जैसे हमारे एसएसपी बारामूला ने कहा था, अमोद सर ने, कि हमें जो ड्रग्स ले रहा है वो एक मरीज़ है, उसको पकड़ के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, जो ला के उसको दे रहा है उसको अंदर भरने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको कोई ला के दे रहा है तभी वो यूज़ कर रहा है। यूज़ करने वाला तो एक मरीज़ है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले जो यूथ की बात हुई कि यूथ इसमें इन्वॉल्व है, तो यूथ इसमें इन्वॉल्व है, तो यूथ के लिए हम वे आउट क्या निकाल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे हमारे पास पहले बात हुई थी कि वहाँ बिजनेस सेक्टर में हम कुछ करें, तो PMEGP स्कीम के तहत बच्चों को लोन दिया जाता है। एक बच्चा कॉलेज कंप्लीट करता है, अभी उस के वो इतना होता ही नहीं इस काबिल कि वो गवर्नमेंट का लोन वापस चुका सके, है ना, तो वो कहाँ से लोन लेगा और उसको वापस चुकाएगा। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है JKEDI डिपार्टमेंट, बच्चों को जो लोन प्रोवाइड करता है कि आप बिजनेस करिए, तो वहाँ पर भी वो जो शराइत होती हैं लोन प्रोवाइड करने की, वो भी बड़ी उनको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, आसान करने की ज़रूरत है। और उसके बाद एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी, बड़ी बेहतरीन स्कीम थी यूथ के लिए, उड़ान प्रोग्राम। उड़ान प्रोग्राम ये था कि यहाँ से जम्मू कश्मीर के यूथ जो हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जाते थे, वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, और वहाँ के माहौल को देख करके वो भी अपने आप को वहाँ पे बदलाव महसूस करते थे, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को चेंज करना है तो उसकी संगत को चेंज करना है ना। अगर यहाँ के यूथ बाहर जाएगा, बाकी स्टेट्स में काम करेंगे, वहाँ पे अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनको मौका मिलेगा, एक तो ये। और उसके बाद बहुत सारी यूथ ऐसी है जो फॉरेन में जाना चाहती है, जाना तो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब तो हम थमा दें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो उसका ये है कि अगर कोई फॉरेन में जाना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक वे आउट निकाले कि उनका वो प्रोसीजर गवर्नमेंट खुद करे, उनको भेज दे,
एक मतलब बैंक के साथ MIU साइन कर सकते हैं, हम उनको बाहर भेज सकते हैं। दूसरा, जितनी भी यहाँ पे फाइनेंशियल अदारे हैं उनके साथ MIUs हैं गवर्नमेंट के, उनसे जितनी भी यूथ है उनको हम फैसिलिटेट करें। और ये सब चीज़ें जब हम करेंगे, एक यूथ के पास अच्छी जॉब होगी, वो अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन ड्रग्स की तरफ या इन गंदी चीज़ों की तरफ वो जाएगा। जहाँ ड्रग्स की बात होती है तो वहीं सेहत की भी बात आती है। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है, जान है तो जहां है। क्या हम जान सकते हैं यहाँ का जो शोबे हेल्थ है वो कैसा है? सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हेल्थ के रिलेटेड बोलूँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल उड़ी का जो ये हॉस्पिटल है, सब डिवीजन है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है ये। तो जब आप उड़ी का इतना बोल रहे हो कि यहाँ पर इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं है, यहाँ पर अगर पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है, कभी कम्बल कोट से लाया जाता है, उड़ूसा से लाया जाता है, वो इस कंडीशन में नहीं होता है कि उसको बारामूला GMC रेफर किया जाए। जब तक उसको रेफर करते करते वहां तक ले जाएंगे, वो बंदा मर ही जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। अगर यहाँ पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो हम किसी पेशेंट की जान यहाँ पर बचा सकते हैं। उसको GMC में रेफर करेंगे तब तक उसकी वो कंडीशन ही नहीं होती है कि वो वहां तक पहुंचे। अगर यहाँ पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, वैसा स्टाफ होगा, वैसी सारी चीजें अवेलेबल होंगी यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको रेफर करने की नीड पड़ेगी। ये तो मेन इशू है यहाँ का। तो मैं यहाँ पे हेल्थ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि ये जो SDH उड़ी है, ये 1.3 लाख पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे जिसकी कमी है वो है ब्लड बैंक फैसिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी कोई एक्सीडेंट केसेस आते हैं, यहाँ पे उनको ब्लड नहीं अवेलेबल होता, तो उनको एक जो कि एक बेसिक सी फैसिलिटी है जो हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में आते हैं, उनको ब्लड ज़रूरत होता है, उनको रेफर किया जाता है। अगर यहाँ पे ब्लड बैंक फैसिलिटी होगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड बात की जा रही है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे ये उड़ी में एक ही हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, जैसे कि लैक ऑफ मशीनरी यहाँ पे नहीं होती, लैक ऑफ डॉक्टर्स नहीं होते यहाँ पे अवेलेबल टाइम पे। जैसे कि मैं अपनी ही एक बात कर लेती हूँ, मैं भी एक बार जब बीमार हो गई थी तो मुझे रातों रात यहाँ से रेफर किया गया था, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की कमी थी, यहाँ पे एक ही डॉक्टर था। अगर हम इस चीज़ पे गौर दें, अगर हम मतलब देखें कि यहाँ पे लैक ऑफ डॉक्टर्स की भी कमी है, हम लोग जो यहाँ के हैं उड़ी के, हम प्रेफर करते हैं बारामूला जाना। हम अगर बीमार भी होते हैं तो हम कहते हैं कि हम बारामूला जाएं, वहाँ पे डॉक्टर कंसल्ट करें। अगर यहाँ पे ही ये फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो शायद हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज दी जाए तो हमें नहीं लगता कि हमें बारामूला या श्रीनगर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यहीं पे सारा ट्रीटमेंट अगर मिलेगा तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इन चीज़ों पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है उड़ी भी बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, यहाँ पे टाउन, अगर देखा जाए उड़ी को टाउन कहा जाता है, तो मुझे तो लगता है यहाँ पे हॉस्पिटल की तो सबसे पहले कमी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वो वाली फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर्स, कहा जाता है कि यहाँ से डॉक्टर्स श्रीनगर से हैं, आते हैं, यहाँ पे उनकी मतलब यहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, ये होता है। जब मैंने खुद देखा है कि जब मैं बीमार हुई तो यहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल था उस टाइम पे, और उसी टाइम मुझे यहाँ से बारामूला रेफर किया गया। अगर यहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो शायद हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपने यहाँ के हेल्थ सिस्टम की बात की, तो सबसे पहले वही बात आती है कि वही फॉर फ्लंग एरिया, वही गांव, वही सारी चीज़ें। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं कि यहाँ पे उड़ी में जो हॉस्पिटल हैं, कोई भी मरीज़ यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं डॉक्टर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे उसको क्या कर दिया जाता है, रेफर टू GMC बारामूला। तो ये जो है रेफर टू GMC बारामूला वाला एक ट्रेंड चल रहा है हर हॉस्पिटल में। तो इसको भी सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि क्यों इतने बड़े इलाके में से कोई पेशेंट आता है यहाँ पे और उसके बाद उसको एक इमीडिएटली रेफ़र कर दिया जाता है। तो क्यों वो सहूलियात यहाँ पे क्यों नहीं है कि हम GMC बारामूला का एक्स्ट्रा में हम उस पर बोझ बढ़ा रहे हैं, तो उस पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक GMC है, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की हमें क्या ज़रूरत है। क्योंकि अगर हर इलाके में हमें ऐसा इलाज की सहूलियात मिलें तो GMC बारामूला का प्रेशर भी कम होगा और हमें नज़दीक में सहूलियात भी मिलेंगी।
हमारा यूथ खराब क्यों हो रहा है, इस पे ध्यान दें। जो घर वाले होते हैं हमारे, वो हमसे कभी नहीं पूछते कि हमारी क्या इच्छा, हम क्या बनना चाहते हैं। दैट इज द मेन कॉज ऑफ द ड्रग्स। इवन मेरे पास कुछ ड्रग एडिक्ट्स आए भी है बच्चे, उनको मैंने इन्वॉल्व किया कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। बिना पुलिस के कोई काम नहीं हो सकता यहाँ। नहीं जनाब ये गलत है, ये वो है, ये है, ये हम सारे बोलते हैं 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से। जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था नशा मुक्त भारत अभियान, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जोर देना है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिनेमा गलत है। मेरे पापा सिनेमा देखने के लिए अप्रूव करता है वो। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होने को आ रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद सिर्फ लोगों के मसले मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाना है। और आप भी हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने इलाकों में जो भी आपकी खामियां हैं हमें बता सकते हैं। हम आपके इलाकों में आकर आपके मसले व मसाइल सुन सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के जरिए। चाहे वो ईमेल हो, ईमेल आप कर सकते हैं, ट्विटर पे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए अपने मेजबान मरीन मुदस्सिर और इशरत बाट को इजाजत। अल्लाह हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।